हाउ आर यू ऑल? ठीक ठाक हैं? आप क्या हाल चाल है? और जो है प्रीवियस लेक्चर अगर आपको समझ आ गया हो तो मेहरबानी आपकी, अगर सुन लिया होगा तो आपने और जो है हमें नेक्स्ट करना है वो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आज हमने पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर, मतलब के एक टीचर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और स्टूडेंट्स क्या क्या जो है डिमांड करता है कि हमारे टीचर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आप लोगों की एक्टिविटी ये हो सकती है कि मतलब अगर हम क्लास में होते तो मैं आपसे एक्टिविटी ये करवाती कि आप 5 टीचर की क्वालिटीज़ लिखें कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचर में, और जो है फिर मैं आप लोगों की सोच से वाकिफ़ हो सकती कि अच्छा आप लोग ये डिमांड करते हो कि टीचर ऐसी होनी चाहिए, टीचर ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए टीचर जो है हमारी। ठीक है, उसको मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आप लोगों के सामने बोल सके ठीक तरह से और कॉन्फिडेंट होकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं जिनको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता, और जो जब वो बोलती हैं तो मतलब उनका फेस जो है ठीक तरह से, उनका फेस कॉन्फिडेंट नहीं होता, आंखें कॉन्फिडेंट नहीं होती, तो वो प्रॉब्लम्स जो है डिस्कशन करने में कॉन्फिडेंट नहीं होती, या फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते उनके साथ कि वो अपनी बातें शेयर कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आपकी कुछ टीचर्स ऐसी होंगी, वो बड़ी स्ट्रिक्ट होंगी और आप उनसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाते होगे, खुल के बात नहीं कर पाते होगे। ठीक है, तो सारी कॉन्फिडेंस की बात होती है, मतलब कॉन्फिडेंस की बात होती है कि हम जो है किस बंदे पर एतमाद कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। ठीक है, और किस पर नहीं। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू टीचर को इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि बच्चे जो हैं उनसे सब अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। ठीक है, इन मैनी केसेस टीचर इज द ओनली अडल्ट एक्सेप्ट फॉर पेरेंट्स हु इज वेल नोन टू द पीपल। ठीक है, जो है हमारे पास बहुत सारे केसेस में इस तरह से होता है, जो टीचर होती है वो सिर्फ शागिर्दों को जानती होती है, और जो है पेरेंट्स के अलावा सिर्फ टीचर होती है जो बच्चों को जानती होती है। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि बच्चे जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स जो है अपने टीचर के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, एट टाइम्स यंग पीपल ट्राई टू डिस्कस देयर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम विद अदर टीचर्स। ठीक है, अब क्या है, बाज़ औक़ात इस तरह से होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं, मतलब एज ए टीचर हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं कि मेरी एक स्टूडेंट है, उसको ये प्रॉब्लम चल रही है आजकल। ठीक है, हम उनके पेरेंट्स को नहीं बताते, लेकिन क्या है, ये एक डीमेरिट है, ये एक गलत बात है। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, आप जब टीचर से डिस्कस करते हैं तो आपकी टीचर को चाहिए कि वो आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करें और आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक टीचर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए ताकि आप खुलकर बात कर सकें उनसे और आपकी टीचर भी आपसे खुलकर बात कर सके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोटिवेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर को मोटिवेटर होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी अच्छाइयों को, एबिलिटीज़ को बाहर निकाल सकते हो और उनको जो है अपना कर या उनको पॉलिश करके आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन नेवर बी अनमोटिवेटेड विद अ हाईली मोटिवेटेड टीचर। ठीक है, मतलब कि अगर टीचर हाईली मोटिवेटेड होगा ना तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप जो है मेरे लिए रोल मॉडल हैं और हम जो है आपकी तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है, कभी भी जो हाईली मोटिवेटेड टीचर होती है ना, उसके स्टूडेंट्स कभी भी बेकार नहीं जाते। ठीक है, उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कभी भी जो है पीछे नहीं रहते, क्योंकि उनमें भी वो टीचर की तरफ से वही मोटिवेशन आ जाती है और वो भी अपनी टीचर की तरह अच्छा अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो मोटिवेटर होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है ये वाली बात, बहुत इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे जहन में भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये बात जो है बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर को मोटिवेटर होना चाहिए। ठीक है, वैसे मुझे बहुत कम लोगों की बातें मोटिवेट करती हैं, लेकिन होना चाहिए, टीचर जो है हमेशा मोटिवेटर ही होना चाहिए। टीचर कैन इंस्पायर देयर स्टूडेंट्स, दे कैन डू इट मेयरली बाय हैविंग एम्बिशंस ऑफ देयर ओन एंड इम्पार्टिंग दिस टू देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से डिस्कस करती रहती हूँ कि जो है मेरे ये प्लान्स हैं, मैं ये करना चाहती हूँ, ये गोल्स हैं, तो क्या है हमारे पास इस तरह से टीचर जो है इंस्पायर कर सकती है, टीचर जो है इंस्पायर करती है अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, और स्टूडेंट्स भी इसी तरह से परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से स्टूडेंट भी उसके नक्शे कदम पर चलना चाह रहे होते हैं, तो ये हमारे पास मोटिवेटर की ही एक किस्म में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिसोर्स पर्सन एंड गाइड। ठीक है, अब क्या है, एक स्टूडेंट की ये एक्सपेक्टेशन होती है टीचर के साथ कि मैं जो भी इनसे सवाल पूछूंगी इनको जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारी टीचर जो हैं उनको पढ़ना चाहिए अच्छा अच्छा
और काफ़ी सारा पढ़ना चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स की तमाम तरह की क्यूरीज को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। A teacher was regarded as a person who knew it all. Today the teacher is regarded more as a resource person or guide and less the fountain head of knowledge, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, हम समझते हैं कि जो है टीचर जो है वो बिल्कुल एक रिसोर्स पर्सन है और एक की बुक की तरह है कि जिससे हम जो भी सवाल पूछेंगे उसको फौरन से जवाब आ जाएगा, ठीक है। नो स्पून फीडिंग, टीचर को चाहिए कि वो कोई स्पून फीडिंग ना कराए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक करके आना है आपने, और आप उसमें से भी जो है एक सवाल, टीचर एक सवाल देते हैं, हम एक ही प्रिपेयर करके आएंगे, या टेस्ट में अगर 2 सवाल आते हैं तो आप कहते हैं एक सवाल कर लेते हैं मैम, जो है फिर हम बस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये स्पून फीडिंग कर रहे होते हो आप। लेकिन क्या है, एक टीचर को कभी भी स्पून फीडिंग नहीं करानी चाहिए, बल्कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का कहा जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 सवाल देती हूँ टेस्ट में, उसकी जगह 3 दूँ, ताकि आप लोगों का एक्सपोजर ज़्यादा हो और जो है आप लोग अच्छे से ज़्यादा परफॉर्म करो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट आता है। टीचर्स मस्ट नो द साइंटिफिक प्रोसीजर्स, रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक प्रोसीजर्स, रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। अब यहाँ पर क्या है, हमें ये तरीका पता होना चाहिए कि जो है हम किस तरह से, आपने अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती होगी, या आगे मास्टर्स लेवल पे जब आप जाओगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी रिसर्च वगैरह की, तो उसके लिए आपकी टीचर को प्रॉपर जो है आनी चाहिए रिसर्च वगैरह और सारे प्रोसीजर्स, और आप किस तरह से गूगल से सर्च करोगे, ठीक है। ये सब कुछ आपकी टीचर को आना चाहिए और फिर जो है वो अच्छे से आपको गाइड करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट है। आगे हमारे पास आ जाता है लाइक पेरेंट्स, टीचर को जो है पेरेंट्स की तरह होना चाहिए, जो कि हर अच्छी या बुरी बात पर बंदे को डांटता है या प्रेज करता है, ठीक है। रोल एज पेरेंट्स सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो क्या है, लोगों ने भी कहा है और जो है ये इस्लाम में भी है कि टीचर जो है वो रूहानी बाप है या रूहानी माँ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आप लोगों में से जो है रोल एज ए पेरेंट सब्स्टिट्यूट, आप लोगों में से काफ़ी बच्चे इज्जत भी इसी तरह से करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं भी करते। तो क्या है, एक टीचर को हमेशा माँ बाप की तरह ही पेश आना चाहिए, मोर फार रीचिंग देन परमिशन टू पनिश, ठीक है। तो क्या है पनिश जो है, पनिश भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इवन जो है टीचर को ये हक भी होता है कि वो स्टूडेंट्स को पनिश करे, ठीक है। तो क्योंकि वो हमेशा पेरेंट्स की तरह ही होती है। उसके बाद डिसिप्लिनेरियन, ओकेजनली टीचर मेक्स मिस्टेक्स ऑफ इग्नोरिंग इम्प्रॉपर पीपल बिहेवियर, ठीक है। हम आपके बिहेवियर्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन काफ़ी बार इस तरह से होता है जब वो सवेयर हो जाता है तो फिर हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, टीचर क्या कर रही होती है, जब आपके जो है इनडिसिप्लिन बिहेवियर को इग्नोर करते हैं तो टीचर आप लोगों के साथ ही खिलवाड़ कर रही होती है, ठीक है। आप लोगों के साथ ही गलत कर रही होती है, क्योंकि जब आपको आपके गलत बिहेवियर के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो आपकी वो आदतें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह टीचर अगर आप में कोई गलत आदत देखती हैं या बुरी आदत देखती हैं तो फ़ौरन से टीचर का फ़र्ज़ है कि वो आपको बताएं, ठीक है, आपको गाइड करें कि इस तरह से नहीं करते होते। दे हैव द पावर लीगली एंड मॉरली, ठीक है। उनके पास लीगली और मॉरली ये पावर है कि वो आपको सही और गलत में फ़र्क बताएं और आपको ठीक रास्ते पर लेकर चलें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडवाइज़र। एक टीचर को एडवाइज़र होना चाहिए। आप जो भी एडवाइस मांगे, टीचर को चाहिए कि ऑनेस्टली, ईमानदारी से जो है मशवरा दें आपको, ठीक है। और जो है हमारे पास जो मुशावरत के लिए अगर हमारे पास कोई आता है स्टूडेंट वगैरह, तो उसको सिंसियर मशवरा दो। ये नहीं अपनी बाइसनेस या अपनी सब्जेक्टिविटी ऐड नहीं करनी उसमें कि इसमें हमारा फ़ायदा है या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक जो है ज़हीन स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट ईयर की बच्ची है, वो मैट्रिक में उसने सेकंड पोजीशन ली हुई है बोर्ड में, ठीक है। तो वो कही थी मैम जो है मुझे ना एफए समझ नहीं आती, तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं, मैं आईसीएस रखूँ या फिर जो है एफए रखूँ। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप एफए रखें क्योंकि वो पोजीशन होल्डर थी। मैंने उसको कहा कि आप क्लास लेकर देख लें आईसीएस की भी, जो आपको आसान लगेगी आप वो करना, ठीक है। तो क्या है हमारे पास इस तरह से, मतलब एडवाइज़र, आप ऑनेस्टली, ईमानदारी से आप किसी को मशवरा दे रहे हैं तो ईमानदारी दिखाएं, ना कि अपनी सब्जेक्टिविटी या अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए किसी को मशवरा दें, ठीक है। The objective of most counseling interview is to help the pupil develop his own analytical and problem solving ability, ठीक है। अब क्या है, मैंने उसको जो मशवरा दिया वो उसका अपना था ना, मतलब कि मैंने उसमें डेवलप की इनसाइट कि आप खुद अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करो, ठीक है। डेवलप हिज ओन एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मैंने उसको कहा कि आप उस क्लास में भी क्लास अटेंड करके देख लें, फिर जो आपको ठीक लगेगा आप वो रख लेना।
तो हमने उसको खुद फ्री हैंड दिया कि आप खुद से डिसीजन लो, ठीक है। तो ये इस तरह से जो एडवाइजेज होती हैं, जो नसीहत होती है, वो इसी तरह से की जाती है। एडवाइस का ये मतलब नहीं होता कि आपको किसी ने कहा है कि मुझे कुछ नसीहत करें, आपने उसका हाथ पकड़ लिया और आप उसको रास्ते तक पहुंचा के आए, इस तरह से नहीं होता, बल्कि आप एक रास्ता दिखा देते हो और फिर उस पर चलना बंदे की मर्जी होती है, ठीक है। ईच टाइम द टीचर प्लेज इज एडवाइजर रोल, ठीक है। हर वक्त जो है टीचर जो है अपना एज ए एडवाइजर ही रोल प्ले कर रहा होता है और जो है मेच्योर जजमेंट्स बनाने के काबिल बनाता है अपने स्टूडेंट को, ताकि वो ठीक फैसला ले सके, ठीक है। और जो है इसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है, आपको बताता है कि आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो और अपनी रूटीन इस तरह से सेट कर सकते हो। जो बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं उनको बताता है कि आप इस तरह से पढ़ सकते हो, आप इस तरह से एडिशनल वर्क कर सकते हो, ठीक है। एबिलिटी टू डील विद प्रॉब्लम्स इंटेलिजेंटली, आप लोगों को सिखाते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से आपने अपनी सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉडल, ठीक है, मतलब कि रोल मॉडल, इस तरह से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर इमिटेशन के थ्रू ही सीखते हैं, ठीक है। मतलब कि जो जो चीज़ उन्हें अच्छी लग रही होती है वो फटाफट उसको पिक कर रहे होते हैं, चाहे वो टीचर हों, घर वाले हों, ठीक है। तो क्या है, एक टीचर जो है उसको रोल मॉडल ही होना चाहिए, कि मॉडल वो वाली नहीं जो रैंप पर वॉक करती है, बल्कि मॉडल वो वाली जो मतलब कि स्टूडेंट्स के सामने इस तरह से पेश आए कि टीचर्स को आइडियलाइज करें वो, और जो है उनमें भी मोटिवेशन आए कि हम भी टीचर की तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू कीप द टीचर कॉन्शियस ऑफ हिज ओन बिहेवियर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ। अब क्या है, अगर हम फॉर एग्जांपल हम आपको एज ए रोल मॉडल आप हमें देखते हैं, तो क्या है, अगर हम ही कल जीन्स और टॉप वगैरह पहन कर आ जाते हैं, ठीक है, और जो है बिल्कुल शॉर्ट सी शर्ट पहन कर आ जाते हैं, तो वो रोल मॉडल तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमें अपने बिहेवियर के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, ताकि आप लोग गलत बात को पिक ना करें, क्योंकि टीचर जो है उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट पर। उनका जिस तरह का बिहेवियर होगा स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही कहते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आके घर आते ही जो है टीचर टीचर वाला जब खेलते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपनी टीचर का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं खेल के थ्रू, ठीक है। तो कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे जैसे वो परफॉर्म करेंगे, इट मीन्स कि उनकी टीचर इस तरह से उनके साथ बिहेव करती हैं, ठीक है। एज द चिल्ड्रन लर्न प्रेजुडिस मोर क्विकली देन ओपन माइंडेडनेस, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, अगर टीचर ही किसी टीचर की बुराइयां करने में लगी हुई है और जो है तो फिर क्या है, स्टूडेंट्स भी प्रेजुडिस स्टूडेंट्स में भी आ जाएगा। प्रेजुडिस का मतलब होता है तासुब, ठीक है। बगैर जो है बगैर उस बंदे को जाने उसके बारे में कोई तासुब कायम कर लेना, कोई राय कायम कर लेना कि ये तो है ही ऐसी, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास ये प्रेजुडिस होता है, और बच्चों में ये बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है कि वो प्रेजुडिस को जल्दी कबूल कर लेते हैं एज कम्पेयर टू माफी, या फिर एज कम्पेयर टू ओपन माइंडेडनेस, ठीक है। दे पिक अप बैड हैबिट्स मोर क्विकली देन गुड वंस, ये तो आपकी गंदी आदत होती है बचपन से, कि जो है हमने बुरी आदतों को बहुत जल्दी पिक कर लेना होता है, और अच्छी आदतों को ऐसे जैसे कछुए की चाल होती है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से आप में लानी पड़ती है, ठीक है। पीपल लर्न बाय इमिटेशन, ठीक है, मतलब के क्या है, इमिटेशन, आप लोग ऑब्जर्व करते हो टीचर को, घर वालों को, या फिर किसी भी बंदे को जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, उसके बाद आप उस जैसा बिहेवियर अपनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जज होना चाहिए, ठीक है, और आपके सही और गलत कामों पर नजर रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा था कि जो है वी कैन रीड योर फेसेस एज वेल, ठीक है। हम आपके चेहरे से बता सकते हैं कि आपके जहन में क्या चल रहा है, या फिर क्या जो है परेशानी है। तो क्या है, हमारे पास वो जज होता है, क्योंकि एक टीचर जो है, ना सिर्फ साइकोलॉजी की टीचर बल्कि हर टीचर जो है उनकी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ होता है कि शक्ल देखकर ही पता चल जाता है इंसान को कि समथिंग इज हैपनिंग इन हिज माइंड, ठीक है। तो उसके बाद प्लानर, एक अच्छा प्लानर होना चाहिए, मतलब कि एक प्लान्ड जो है स्टडी वगैरह का इन्वायरमेंट बनाना चाहिए उनको सिखाने के लिए, ठीक है। रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कभी भी उसको फजूल बात नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, परिस्तान और ये जिन और ये वो सब कुछ, ठीक है। तो रैशनल मतलब कि लॉजिकल बात करनी चाहिए, जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, साइंटिफिक सोच होनी चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव होना चाहिए, एबल होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को भी बाउंड करके, जैसे अगर कोई टीचर बिठा देते तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जब आप कहते हो बस, तो टीचर ने बस कर दी, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम। कभी कभार की बात है ये, ऐसे हरगिज नहीं करनी कि जब मेरी क्लास हो और आप कहें कि मैम आपने रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम पॉइंट पढ़ाया था, जिसमें था कि टीचर ने 5 मिनट भी पढ़ा दिया तो बस हो गई है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडली आ जाता है हमारे पास। फ्रेंडली में टीचर को दोस्ताना रवैया भी रखना चाहिए, ताकि आप जो है
उनके साथ जो है कॉन्फिडेंटली बात कर सकें, ठीक है। इफ़ेक्टिव सिटीज़न होना चाहिए, एक अच्छा शहरी होना चाहिए। ये ना हो कि जो है तो वो टीचर पढ़ा तो आपको रहा है, लेकिन वो जो है तकरीबकारी के कामों में भी शामिल है, ठीक है। आपको गलत काम सिखा रहे हैं। तो क्या है, हमारे पास इफ़ेक्टिव सिटीज़न होना भी लाज़मी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, फ़ौरी जवाब आने चाहिए उसको, जो भी आप पूछें, ठीक है। डिज़ायर टू चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि वो टिपिकल माइंडेड है, पुराने ख़यालात का मालिक है तो वो वैसा ही रहेगा, बल्कि अप टू डेट रहना चाहिए। जैसे-जैसे मॉडर्निटी आ रही है, मतलब कि जैसे-जैसे चेंजिंग्स आ रही हैं, वैसे-वैसे उसे उन चेंजिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे आगे जो है ट्रांसफ़र करना चाहिए, ठीक है। अफेक्शनेट होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और रीइंफोर्सर होना चाहिए, मतलब कि आप लोगों को एप्रिशिएट किया जाना चाहिए अच्छे कामों पर, और बुरे कामों पर आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जाए, आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाए, या आपको जो है कुर्सी पर खड़ा कर दिया जाए, इस तरह से, या आपकी शिकायत लगा दी जाए। तो इस तरह से हमारे पास रीइंफोर्सर आ जाता है, और जो है ये आप लोगों ने इसकी डिटेल्ड स्टडी करनी है, और जो है ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो असाइनमेंट होगी, मैं ये दोनों सवाल असाइनमेंट में दूंगी, और आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना। टेस्ट वगैरह भी होंगे या पेपर होंगे, तो ये दोनों सवाल लाजमी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। सॉरी, गुड के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे हुए, इसमें आप ठीक कर लीजिएगा। क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर्स इन स्टूडेंट्स ओपिनियन, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स की ओपिनियन में टीचर कैसी होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक एंड कोऑपरेटिव एटीट्यूड। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, आपने नाम सुना होगा, एक होता है हमारे पास डेमोक्रेटिक, और दूसरा वाला होता है आमरियत पसंद। एक जमहूरियत होती है ना, एक आमरियत होती है, ठीक है। अथॉरिटेरियन बिहेवियर जो होता है हमारे पास, ठीक है। डिक्टेटरशिप जो होती है, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक, ठीक है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, सिर्फ वो कहते हैं कि मेरी अथॉरिटी है, मेरी बात मानो, मेरा जो है मेरा ही रूल यहाँ पर लागू होगा, आपने जो है मेरे रूल के खिलाफ नहीं जाना। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में होता है कि नहीं, मैं भी अपना मशवरा दे सकती हूँ, और आप सब भी अपना अपना मशवरा दें, फिर जो ज़्यादा सूटेबल रहेगा हम उसको अपनाएंगे। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जनाब टीचर को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मतलब कि स्टूडेंट्स की बात भी सुने, कुछ स्टूडेंट्स की मानी जाए, कुछ टीचर्स की मानी जाए, ठीक है। और कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब कि कोऑपरेटिव एटीट्यूड क्या, कुछ दो के तहत काम करना चाहिए, ठीक है। और जो है मतलब कि अगर स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल पेश आ रही है, उनकी जो है मुश्किल आसान करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद काइंड एंड कंसिडरेट होना चाहिए, पेशेंट एंड हम्बल होना चाहिए, मतलब कि उसमें सब्र होना चाहिए, और ताकि वो आपकी सारी जो फजूल बातें हैं उसको सब्र के साथ सुने, ठीक है। हिम्मत के साथ सुने। जैसे कुछ बच्चों को असाइनमेंट जो है समझ नहीं आती, और वो फ़ोन करके पूछते हैं, तो दिल करता है सर दीवार में मार तो हमारे पास क्या है, पेशेंट होना चाहिए, और जो है हम्बल होना चाहिए, ताकि वो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनकर उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, मतलब कि टीचर को थोड़ा सा मजाक भी करना चाहिए। अब जो हमारी क्लास की हैं मिस सारा, वो कहती हैं कि लेक्चर होना चाहिए, बिल्कुल सीरियस होना चाहिए। तो क्या है, स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते सीरियस लेक्चर को जब तक उनके साथ बातें ना कर लो दो चार, ठीक है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए, कैपेबल इन देयर सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब को उसको पूरा अपना सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। अगर कोई एम्बिग्विटी अनक्लैरिटी आ जाती है जो कि इररेलेवेंट हो उसके सब्जेक्ट से, तो फिर भी उसको जो है इतना सारा नॉलेज होना चाहिए कि वो उनके क्वेश्चंस को, क्यूरीज को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ओपन माइंडेड एंड फ्लेक्सिबल। ओपन माइंडेड होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कि अपनी अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि टीचर आपने ये बात की थी, ये गलत है, ये वो, तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब वो अपने आप को चेंज कर सकें, ठीक है। और ओपन माइंडेडनेस मतलब कि अगर टीचर पर क्रिटिसिज्म किया भी जा रहा है तो उसको वो कबूल करके अपने आप को चेंज कर सके, ठीक है, बल्कि माइंड नहीं करना चाहिए। और दैट्स ऑल, ये हमारा आज का टॉपिक है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अनक्लैरिटी रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। और ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।